शाहरुख खान को बॉलीवुड के मिलनसार एक्टर्स में गिना जाता है। वो सभी से खुले दिल से मिलते हैं, फिर चाहे फैंस हो या फिर मीडिया के लोग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करियर के शुरुआती दिनों में शाहरुख एक आर्टिकल से इस कदर नाराज हुए थे कि जर्नलिस्ट के साथ गाली गलौज और मारपीट पर भी उतर हो गए थे। इसके लिए वो अरेस्ट भी किए गए थे। मैगजीन ने छापा था। इंटीमेट सीन की शूटिंग से पहले शाहरुख ने गुजारी थी एक्ट्रेस के साथ रात। ये बात सितंबर 1992 की है। उस वक्त शाहरुख डायरेक्टर केतन मेहता के फिल्म माया मेम साहब 1993 की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपा शाही के बीच एक इंटीमेट सीन था। इसी दौरान मुंबई बेस्ड ग्लैमर मैगजीन सिनेब्लिट्स ने खबर छापी थी कि सीन की शूटिंग से पहले डायरेक्टर केतन मेहता ने एक्ट्रेस दीपा शाही को मुंबई के एक होटल में शाहरुख के साथ रात बिताने को कहा, ताकि उनके बीच का तनाव कम हो सके और वो सीन को ढंग से कर सके। मैगजीन ने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा कि शाहरुख और दीपा डायरेक्टर की डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन सिर्फ डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर की मौजूदगी में सीन की शूटिंग की गई। इसे शाहरुख की लाइफ की सबसे विवादित सीन भी माना जा सकता है। फिल्म क्रिटिक्स अनुपमा चोपड़ा की बुक किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान एंड द सेडिक्टिव वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा में इस घटना का जिक्र किया गया है। जब शाहरुख ने अपने और दीपा के बारे में ये स्टोरी पढ़ी तो वो बिगड़ गए। एक इवेंट के दौरान शाहरुख ने सिनेब्लिट्स के पत्रकार कीथ डी कोस्टा पर हमला कर दिया। उन्होंने किथ को वही पत्रकार समझा जिसने आर्टिकल छापा था। कथित तौर पर उन्होंने उस जर्नलिस्ट को जमकर गालियां दी। इतना ही नहीं, शाहरुख ने कई बार किथ को कॉल किया और घर में घुसकर पीटने की धमकी भी दी। एक दिन तो शाहरुख किथ के घर भी पहुंच गए और उनके पेरेंट्स के सामने ही उन्हें गालियां देने लगे। उन्होंने उन्हें नपुंसक बनाने की धमकी भी दी। शाहरुख के बिहेवियर से किथ बुरी तरह डर गए थे। उन्हें लगा था कि एसआर के गुस्से में उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पब्लिकेशन के एडिटर की सलाह के बाद किथ ने एक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी, लेकिन शाहरुख का धमकी देना बंद नहीं हुआ। किथ ने एक अन्य शिकायत की और पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा। इसके बाद फिल्म सिटी से शाहरुख को अरेस्ट कर बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। हालांकि शाहरुख को जेल नहीं भेजा गया क्योंकि उस वक्त तक वो स्टार बन चुके थे। कुछ पुलिस वालों तो उनके ऑटोग्राफ भी ले रहे थे। शाहरुख ने पुलिस वालों से फोन कॉल की रिक्वेस्ट की और वो तैयार भी हो गए। तब उन्होंने किथ को फोन लगाया और कहा, अभी तो मैं जेल में हूँ, लेकिन मैं तुझे मारने आऊंगा। कथित तौर पर शाहरुख ने ये धमकी पुलिस के सामने ही दी थी। रात करीब 11:30 बजे शाहरुख के क्लोज फ्रेंड चंकी पांडे के भाई ने उनकी जमानत कराई थी। 2 साल बाद जब सिनेब्लिट्स के एक अन्य पत्रकार वर्जीनिया वाचा ने शाहरुख को बताया कि उनके और दीपा के बारे में जो आर्टिकल छपा था वो किथ ने नहीं लिखा था, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने किथ के साथ गलत किया। उन्होंने किथ को बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी। शाहरुख ने अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए किथ के पेरेंट्स से भी माफ़ी मांगी। इसके बाद शाहरुख ने सिनेब्लिट्स के लिए एक्सक्लूसिव फोटो शूट और इंटरव्यू भी दिया। बता दें कि अनुपमा चोपड़ा ने अपनी बुक में ये खुलासा नहीं किया है कि शाहरुख और दीपा को लेकर ये चौंकाने वाला आर्टिकल आखिर लिखा किसने था। 2 जुलाई 1993 को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपा शाही के अलावा फारूक शेख, राज बब्बर और परेश रावल भी अहम भूमिका में थे। फाइनल कट के दौरान सेंसर बोर्ड ने शाहरुख और दीपा के बीच फिल्माए गए विवादित इंटीमेट सीन को हटा दिया था। हालांकि ये सीन 2008 में ऑनलाइन लीक हुआ और चर्चा का विषय बना।